2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बहुत कुछ बदला, लेकिन बीजेपी को लेकर मुस्लिम वोटर्स का रवैया नहीं। सीएसडीएस के मुताबिक दोनों चुनाव में सिर्फ 8% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया। 2019 के बाद हुए विधानसभा चुनावों में भी ये पैटर्न कायम रहा। मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए मुख्य विपक्षी पार्टी को ही एकजुट वोट करते हैं। जैसे कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में 77% मुस्लिम वोट महागठबंधन को मिले। 2021 के पश्चिम बंगाल चुनाव में 75% मुस्लिम वोट ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को मिले। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में 79% मुस्लिमों ने समाजवादी पार्टी को वोट किया। उस वक्त ये सभी पार्टियां बीजेपी को चुनौती दे रही थी। दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज यानी कि सीएसडीएस के प्रोफेसर संजय कुमार के मुताबिक इस बात में हकीकत तो है कि विपक्षी पार्टियों से भी मुस्लिमों में एक असंतोष तो है, लेकिन मुस्लिम मतदाताओं के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। कई मुस्लिम कहते दिख जाते हैं कि मोदी ने काम किया है, हालांकि वो बीजेपी को वोट मुश्किल से ही देंगे, क्योंकि इसे कम्युनिटी के साथ गद्दारी की तरह देखा जाता है। देखा जाए तो बीजेपी ने दो तरफा स्ट्रैटेजी का बहुत कैलकुलेटेड कदम उठाया है। एक तरफ तो पसमानदा और मुस्लिम औरतों की बात करती हैं, दूसरी तरफ मुस्लिम विरोधी विमर्श को अप्रत्यक्ष रूप से लगातार स्थापित कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बीजेपी को 3 तरह का वोट मिलता है। एक कोर वोटर, दूसरा पार्टी सिंपैथाइजर, तीसरा फ्लोटिंग वोटर। अपने कोर वोटर को एकजुट रखने के लिए बीजेपी एंटी मुस्लिम विमर्श चलाती है, लेकिन सिंपैथाइजर और फ्लोटिंग वोटर के लिए मुस्लिम आउटरीच जैसे प्रोग्राम भी चलाती है। बीजेपी ने पहले भी चुनावों में मुस्लिम सपोर्ट पाने की कोशिश की है, लेकिन इस बार व्यापक तरीके से नेशनल कैंपेन चलाया गया है। अगर विपक्ष ने काउंटर नहीं किया तो आने वाले चुनाव में बीजेपी को मुस्लिम वोटों का कुछ फायदा जरूर मिल सकता है, लेकिन ये कहना अतिशयोक्ति होगी कि ये 8% से बढ़कर 16% हो जाएगा। सीएसडीएस के प्रोफेसर संजय कुमार के मुताबिक बीजेपी आउटरीच प्रोग्राम जरूर चला रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुस्लिमों के वोटिंग पैटर्न में कोई खास फर्क पड़ेगा। यह 8% से घटकर 6% हो सकता है या बढ़कर 10% भी हो सकता है, लेकिन इसे कोई बड़ा परिवर्तन नहीं कहेंगे। मुस्लिमों का वोट बीजेपी की तरफ ना जाने के कारण बहुत साफ है। जैसे कि यूपी में सपा कांग्रेस गठबंधन के साथ कंसोलिडेटेड है, ऐसे ही पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ, दिल्ली में आप और कांग्रेस के साथ रहेगा। मुस्लिम वोटर्स के बीजेपी के साथ जाने की कोई वजह नहीं दिख रही है। जो पार्टी हमेशा हिंदुत्व की बात करती है, एक भी मुसलमान को टिकट नहीं देती, आखिर उसे मुसलमान अपना वोट क्यों देगा? बीजेपी के 2 पदाधिकारियों ने मीडिया को बताया है कि 543 सीटों पर होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी का फोकस उन 64 सीटों पर है जहां मुस्लिम आबादी 30% से ज्यादा है। यहाँ फिलहाल बीजेपी की 2 दर्जन सीटें हैं, हालांकि उन्होंने सीटों के नाम नहीं बताए। ऐसी ही तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहे पंचतत्व।